आज की क्लास में हम समझने वाले हैं घातांक का नियम। यानी कि हम दो नंबर लेंगे, एक तो लेके 5 और एक नंबर लेंगे 6, और उन 5 और 6 नंबर के लिए हम घातांक का नियम, यानी कभी हम 5 की घात 0 करेंगे तब क्या आता है, कभी 5 की घात 1 करेंगे, कभी 5 की घात 2 करेंगे, कभी 5 की घात माइनस में भी करेंगे। तो इनके अलग अलग घाते करने पे अलग अलग क्या आंसर आता है वो आज क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है 5 का। 5 की घात में अगर 0 करूं तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है तो हमें पता है कि a की घात 0 बराबर क्या होता है, a। कहने का मतलब कि अगर किसी संख्या की घात 0 है तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, a ही होगा। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो ये फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी भी संख्या की घात 1 है तो हमेशा और हमेशा आंसर क्या होगा, सॉरी, अगर किसी संख्या की घात 0 है, 1 नहीं, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो हमेशा आंसर क्या होगा, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 5 की घात 0 तो हो गया, मान इसका 1। अब मैंने दे दिया 5 की घात, यहाँ पे तो एक, सॉरी 1 आ गया, 5 की घात 0 है ना, 1 आ गया। अब मैंने आपको बोल दिया क्या है, 5 की घात 1 है। अब 5 की घात 1 का मतलब क्या है भाई, किसी संख्या की घात 2 होती है तो अपन 2 बार गुणा करते संख्या। 5 की घात 1 का मतलब केवल 5 ही है एक, तो 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। मैंने आपको बोल दिया 5 की घात क्या है, 2 है। 5 की घात 2 का मतलब कि आपको 5 का स्क्वायर करना है, यानी कि वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब आपको उस संख्या को उसी से गुणा करना है। 5 को अगर आप 5 से गुणा करोगे आएगा 25। अब मान लो 5 की घात 3 है। 5 की घात 3 का मतलब क्या है, 5 को आपको कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 बार 25, 25 5 125, यानी कि 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 125। अब ये तो होगी हमारे घाते प्लस में। अब थोड़ा हम माइनस का रूल भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें घात माइनस में दे दी तो हम कैसे करेंगे। जैसे आपको दे दी कि 5 की घात क्या है, माइनस का 1 है, तो हमेशा याद रखिए जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो हमें क्या कर लेना, उस संख्या को बट्टे में ले लेना है। उस संख्या की जितनी घात है वो बटे में ही आके प्लस में हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 की घात है माइनस का 4, तो मैं क्या करूंगी, इस 5 को 1 के बटे में लेके सिर्फ घात लिख दिया, 4 वो चढ़ा दूंगी। वही काम हमें यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे हमें दिया है 5 की घात माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के बटे में ले लेंगे। 1/5 हो गया, इसकी घात क्या है, 1, तो 1/5 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो क्लियर हो सभी को। अब मान लो हमें दे दिया कि 5 की घात दे दिया आपको माइनस का 2, तो 5 की घात माइनस का 2 मतलब क्या है, पहले हमें इस जो घात माइनस में यानी घात नेगेटिव है ना, इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, यानी माइनस के तो उसको प्लस का बनाना, सबसे पहला काम यही करना है, प्लस का बनाना है। इसको मतलब हमें बटे में लेना है, एक के बटे में ले लिया और घात चढ़ा दी। अब हमें करना है इसको सोल्व, 1/5 गुणा 5, 5 का 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 25। यही क्या होता है हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको दे दिया 5 घात माइनस का 3, ठीक है, या माइनस का 4 ले लो, कुछ भी ले लो। अब हमें पता है सबसे पहले हम इस घात को पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बट्टे में लेना पड़ेगा, बट्टे में लिया 1/5 की घात हो गया 4। अब हमें पता है 1/5 की घात का मतलब 4 का मतलब क्या, 1/5, सॉरी 1/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 4 का मतलब क्या, 4 5 5 25, 5 5 25, 25 को 25 से करेंगे तो 625, यानी 1/625। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेम इसी प्रकार से आपको लगाना है इसके 6 का नियम, कि 6 की पावर अगर आपको अलग अलग फॉर्म में दी है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग भी लगाओगे, ठीक है ना। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर माइनस का 1, 6 की पावर माइनस का 2, 6 की पावर माइनस का 4। इन सब के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके भेजिएगा कि आपके आंसर क्या आ रहा है, तब मुझे पता चलेगा कि आपने 5 की घात अलग अलग तरीके से आपको दी जाए तो आपने उसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।